नमस्कार। कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाते हैं? या फिर वो कौन सी ताकत है जो सूरज की रोशनी को हम सब के लिए जिंदगी में बदल देती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पौधों का एक कमाल का अद्भुत रहस्य है, प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जानवर तो खाने के लिए शिकार करते हैं या फिर उसे ढूंढते हैं, पर पौधों का क्या? वो तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, तो फिर वो अपना खाना बनाते कैसे हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब वो बहुत ही शानदार है। इस सवाल का जवाब ना पौधों की सबसे बड़ी खूबी में ही छिपा है, और वो है उनका आत्मनिर्भर होना। मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं है, अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। इसको ना ऐसे सोचिए कि पौधे इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ हैं। उन्हें सब्जी के लिए बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उनकी रसोई तो उनकी अपनी पत्तियां हैं, और वहीं पर वो सूरज, हवा और पानी जैसी बिल्कुल साधारण चीजों से अपने लिए खाना तैयार कर लेते हैं। है ना ये कमाल की बात? तो पौधों की इस रसोई में जो ये सब कुछ होता है, इस प्रक्रिया का आखिर नाम क्या है? विज्ञान ने इसे एक बहुत खास नाम दिया है, एक ऐसा नाम जो इस पूरे राज को अपने अंदर समेटे हुए है। इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें ना, तो इसका मतलब एकदम साफ हो जाता है। प्रकाश मतलब रोशनी, और संश्लेषण मतलब बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण का सीधा सा मतलब हुआ रोशनी की मदद से कुछ बनाना। और पौधे क्या बनाते हैं? बिल्कुल सही, अपना भोजन। लेकिन एक मिनट, सूरज की इतनी सारी ऊर्जा को आखिर पकड़ेगा कौन? यहीं पर इस पूरी कहानी का असली हीरो सामने आता है, और वो है क्लोरोफिल। जी हाँ, ये वही हरा पदार्थ है जो पत्तियों को उनका हरा रंग देता है। ये समझिए कि ये एक छोटे से सोलर पैनल की तरह काम करता है। सूरज की सारी एनर्जी को सोख लेता है और फिर इस पूरी प्रक्रिया को किकस्टार्ट करता है। तो ठीक है, हमारे पास सूरज की ऊर्जा भी है और उसे पकड़ने के लिए क्लोरोफिल भी। चलिए अब देखते हैं कि पौधे अपनी ये खाना बनाने की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप पूरी कैसे करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहला काम, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखकर एनर्जी जमा करता है। इसके बाद पौधा अपनी जड़ों से पानी ऊपर खींचता है, और पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है। और फिर आखिर में सूरज से मिली उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पौधा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी अपने खाने और ऑक्सीजन में बदल देता है। सिंपल। अच्छा, अगर अब इसे थोड़ा केमिस्ट्री की नज़र से देखें, तो पौधे को ये सब शुरू करने के लिए 2 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और जड़ों से पानी के 6 मॉलिक्यूल। बस ये है उसका कच्चा माल। लेकिन सिर्फ कच्चे माल से तो काम नहीं चलेगा ना। किसी भी रेसिपी को पकाने के लिए गर्मी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ ऊर्जा का सोर्स है सूरज की रोशनी, और इस पूरी प्रक्रिया को पकाने वाला शेफ है क्लोरोफिल। यही दोनों मिलकर इस केमिकल चेंज को मुमकिन बनाते हैं। और ये है वो पूरा का पूरा जादुई इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि पौधे की एनर्जी है, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है ऑक्सीजन। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ना, ऑक्सीजन, बस यहीं से ये पूरी कहानी हम सब के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो ठीक है, पौधे ने अपना खाना बना लिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का हम पर क्या असर होता है? इसका जो नतीजा है ना, वो सिर्फ पौधों के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर मौजूद हर एक जिंदा चीज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसकी अहमियत के 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात, इस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन निकलती है, वही हमारे एटमॉस्फेयर को जीवन देने लायक बनाती है। ये वही हवाएं जिसमें हम सब सांस लेते हैं। सच कहूं तो इसके बिना तो धरती पर जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और दूसरी बात, पौधे ही पूरी की पूरी फूड चेन की बुनियाद हैं। हर जानवर, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, अपनी एनर्जी के लिए घूम फिरकर पौधों पर ही तो निर्भर हैं। मतलब जरा सोचिए, एक छोटी सी पत्ती के अंदर होने वाली ये एक केमिकल रिएक्शन असल में इस धरती के बड़े बड़े जंगलों, गहरे महासागरों और हर इकोसिस्टम की नींव है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर जिंदगी का इतना बड़ा ताना बाना बुनती हैं। ये पूरी बात ना इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समा जाती है। अगर पेड़ हैं तो जीवन है,
ये सुनने में बहुत साधारण सा वाक्य लगता है, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है कि हमारा वजूद पेड़ों की इसी खामोश मेहनत से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब अगर एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों का कोई प्रोसेस नहीं है। ये पृथ्वी पर जीवन का सबसे बुनियादी स्तंभ है, एक फंडामेंटल पिलर है। अगली बार जब भी किसी पेड़ को देखें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री है जो इस ग्रह के लिए लगातार खाना और हवा बना रही है। तो अगली बार जब किसी पत्ती को हवा में लहराते हुए देखें ना, तो याद रखिएगा कि उस शांत से हरे रंग के पीछे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस जो सूरज को खाने में और हवा को सांस में बदल रहा है। ये हमारे ग्रह का सबसे खामोश और शायद सबसे ज़रूरी चमत्कार है। इसीलिए कहते हैं, सीखते रहिए, पूछते रहिए, क्योंकि विज्ञान हर सवाल का जवाब ढूंढता है।